Hello students, good morning. You are connected with RK Sivaj for Mathematics 10+2. Today's topic is also solution of exercise of matrices. This is the solution of question number 4. Here AB matrix means A multiply B. ए मैट्रिक्स ये दी रखी है, ये मैट्रिक्स बी दे रखी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई, ऐड कर देंगे -1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो एक एलिमेंट आएगा। फिर इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई, +3 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे -2 को -1 के साथ, +3 को -1 के साथ, प्लस -1 को -1 के साथ। तो इस तरीके से सेकंड रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को यहाँ पर पहुँचाएंगे। फिर थर्ड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ ये एलिमेंट आएगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो -6 -1, +9 को -1 के साथ, +4 को -1 के साथ, +4 को -1 के साथ। तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट बनेगा अपने पास 2 6 -3। यहाँ से -6 + 6 0, यहाँ से +2 -3 +1, यहाँ से -1 4 -3, -3 + 4 -1, सॉरी -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद -1 को -1 से +1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो सिमिलरली इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से सोल्व करके 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 किसकी मल्टीप्लिकेशन है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन है। अब ए बी की मल्टीप्लिकेशन है तो यहां पर पहुंचा दिया हमने। बट उससे पहले देख पा रहा हूं कुछ डाउट सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये 4 जो था ये माइनस का था यहां पे, तो कहाँ कहाँ चेंज आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे 4 और 3 माइनस के यहाँ पर लिखा गया है। फिर 0 को 4 के साथ, ये भी ठीक है। -4 को -1 के साथ, ये -4 है, +4 नहीं है। -4 × -1 दैट इज क्या हो जाएगा, +4, यहाँ ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो अब बी का रिजल्ट चाहते हैं हम। पहले मैट्रिक्स बी लिखा है, बाद में मैट्रिक्स ए लिखा है। अब बी को मैट्रिक्स ए से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, काम वही है। फर्स्ट रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 1 को -2 के साथ, 3 को -1 के साथ और -1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करके इन सब तीनों टर्म को ऐड कर देंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 1 3 की, 3 2 की, -1 को 9 से मल्टीप्लाई करके तीनों टर्म को ऐड कर देंगे। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, तो कुल मिला के मेरे को इस तरीके से ये एलिमेंट आएंगे और इनकी कैलकुलेशन होकर यहाँ पहुंची। और यहाँ देखोगे आप, ये रिजल्ट यहाँ केवल और केवल +1 देता है। ये सब इधर 0, ये 0, ये 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1,
ये फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। फर्स्ट केस में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली थी, सेकंड केस में भी आइडेंटिटी मिली थी। तो मैं कह सकता हूं ए बी मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी ए, और बोथ आर इक्वल टू किसके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आगे चल के पढ़ेंगे, अगर इस टाइप की मैट्रिक्स अगर हैं तो A इज द इनवर्स ऑफ B एंड B इज द इनवर्स ऑफ A, जो कि अभी इनवर्स का टॉपिक नहीं आया है। अगर ऐसा केस एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, कहीं मान के चलो कि AB की मल्टीप्लाई करें तो BA के इक्वल होती है, नहीं ऐसा नहीं है। ना मैं ये कह सकता होती है, ना मैं ये कह सकता नहीं होती, क्योंकि होने का केस तो आपके सामने ही है। AB की मल्टीप्लिकेशन BA के मल्टीप्लिकेशन के बराबर का रिजल्ट तो आपके सामने, दोनों का रिजल्ट सेम आया है। अब मैं ये नियम नहीं बता रहा हूं कि AB इज इक्वल टू बी होता है, जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों केस में 6 आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा AB इज इक्वल टू बी होता है या नियम है, ऐसा नियम नहीं है। ना मैं ये कह सकता AB इज इक्वल टू बी होता है, ना मैं ये कह सकता AB इज इक्वल टू बी नहीं होता है। अगेन फिर से मल्टीप्लिकेशन हमें देखनी है, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, ए मैट्रिक्स सी बी मैट्रिक्स, ए के एलिमेंट आयटा 0 0 माइनस आयटा, बी के एलिमेंट से 0 आयटा आयटा 0। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0 0, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे आयटा स्क्वायर प्लस 0, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 माइनस आयटा स्क्वायर, फिर 0 0। यहाँ देखोगे आयटा स्क्वायर बचता, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ आयटा स्क्वायर और बाहर माइनस का तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बाकी यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। एक रिजल्ट आया ए डॉट बी कह लो, या ए बी मैट्रिक्स का रिजल्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। आप जानते हो कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो उसकी हेल्प लेकर ये रिजल्ट पहुंचा है। फिर बी इंटू ए मैट्रिक्स, पहले बी लिखा फिर ए लिखा, तो बी मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 आयटा है, 0 आयटा के बाद आयटा 0 है, फिर आयटा 0 है, 0 माइनस आयटा है। तो ये वही पैटर्न फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 आयटा 0 हो जाएगा, आयटा इंटू 0 0 हो जाएगा। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 को 0 से 0 हो जाना है, आयटा को माइनस आयटा के साथ करेंगे तो माइनस आयटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर प्लस में 0 है, आयटा को 0 से 0 हो जाएगा, 0 को आयटा से फिर 0 हो जा रहा है। यहाँ बचेगा आयटा स्क्वायर की जगह -1 को -1 से मल्टीप्लाई +1 करेंगे और इस जगह आएगा आयटा स्क्वायर -1, बाकी यहाँ 0 यहाँ 0 आ चुका है। अब आप देखोगे ए बी का जो रिजल्ट आया था और जो बी का रिजल्ट आया है, क्या इक्वल है? नहीं, क्योंकि आप इसमें से माइनस कॉमन ले ले फिर इक्वल आ जाता है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी जरूर कह सकते। तो अब तो नहीं कह सकते ना हम ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यही बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक ऐसा नियम नहीं है कि हमेशा ए बी इज इक्वल टू बी आएगा, तो आ भी सकता है इक्वल, नहीं भी आ सकता। ना मैं ये नियम बताता कि बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी होता है। तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है बी माइनस सी, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। बी मैट्रिक्स को पहले लिखा है, बाद में सी मैट्रिक्स को लिखा है। अब इसमें अगर इस माइनस को अंदर भेज दूं तो किसका काम रह जाएगा? एडिशन का काम रह जाएगा। तो माइनस को अंदर भेजूंगा तो प्लस का साइन रहा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव ये नेगेटिव नेगेटिव, देखो नजर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, 0 को एज इट इज लिख सकते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। फिर 0 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, नेगेटिव 1 हो जाएगा, नेगेटिव 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो 0 में -1 ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा, 5 में -5 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, -4 में -2 ऐड करोगे तो -6 हो जाएगा, -2 में 1 ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा, 1 में -1 ऐड करोगे 0 हो जाएगा, 3 में 0 ऐड करोगे 3 हो जाएगा, -1 में 0 ऐड करोगे तो -1, 0 में 1 ऐड किया तो 1, 2 में -1 ऐड किया तो +1। कहने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने ऐड कर दिया और ये रिजल्ट आ गया बी माइनस सी का।
अब ए बी, पहले मैट्रिक्स ए लिखा फिर बी लिखा। अब ए पहले मैट्रिक्स से बी बाद में है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम ए बी। तो इनकी फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट पहला आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड ये एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एलिमेंट आएगा। उसके बाद सेकंड रो को उठाता हूं फर्स्ट कॉलम के साथ ये एलिमेंट है, सेकंड को सेकंड कॉलम के साथ ये एलिमेंट मिलेगा, सेकंड को थर्ड कॉलम के साथ ये एलिमेंट मिलेगा। थर्ड रो को उठाएंगे तो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलिमेंट, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, कैलकुलेशन होकर ये मैट्रिक्स बन जाती है। अब ए डॉट सी कहो या ए सी मैट्रिक्स हमें निकालना है, ए और सी की मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे बाद में सी लिखेंगे, तो ध्यान रहे ए सी लिखा है तो पहले ए लिखनी पड़ेगी। यूं नहीं है कि ए सी इज इक्वल टू सी का मतलब एक ही होता है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 को 1 के साथ, 0 को -1 के साथ, -2 को 0 के साथ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ ये मिलेगा, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ, सॉरी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये एलिमेंट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये एलिमेंट, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये एलिमेंट, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये एलिमेंट मिलेगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये एलिमेंट, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये एलिमेंट मिलेगा। तो यहां कैलकुलेशन होकर 1 7 0 4 14 6 -3 -10 3 ये आ गया है एसी का रिजल्ट। अब हम आपको b माइनस सी तो पहले निकाल बैठे हैं, a इंटू बी माइनस सी करते क्योंकि ये है b माइनस सी और a से मल्टीप्लाई करते, ये a मैट्रिक्स है, b माइनस सी रिजल्ट पीछे जा चुका है। तो a इंटू बी माइनस सी कहानी वही है कि मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ यहाँ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ एलिमेंट है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ एलिमेंट यहाँ आ जा रहा है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ यहाँ एलिमेंट है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये एलिमेंट आ रहा है, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। कुल मिला के रिजल्ट बन जाता है 1 -2 -8 -2 0 -21 0 1 16। इसको सवाल कर रख लेते हैं क्योंकि हमें आगे लेकर जाना है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ए बी मेरे पास आ चुका है, ए सी मेरे पास आ चुका है, तो ए बी माइनस ए सी का रिजल्ट लेके आना है। तो ए बी ये रखा है, ए सी ये रखा है, बस इन दोनों का डिफरेंस करना है, जो कि 2 -1 क्या होता है 1, 5 -7 क्या होता है -2। इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मैंने डिफरेंस कर दिया, ये आ जाती है एक मैट्रिक्स जिसका नाम रहेगा ए बी माइनस ए सी। अब आप इस रिजल्ट को देखें और इस रिजल्ट को देखें इक्वल पाओगे, तो इट मीन्स ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये प्रूव करना था। अब है हमें शो करना एक्चुअल में ए बी इंटू सी इक्वल होता है ए इंटू बी सी। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई पर ध्यान रखना है कैसे होती है, फिर से बता रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट आएगा, यानी कि 1 को 2 से प्लस 2 को 3 से एक एलिमेंट आएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 को 1 से प्लस 2 को 2 से ये आए। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 2 जा प्लस 1 3 जा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 1 जा प्लस 1 2 जा। ये मैट्रिक्स बन जाएगी ए बी, जो कि 8 5 9 5 के एलिमेंट नजर आते हैं। अब ए बी होने के बाद उसको सी से मल्टीप्लाई, यानी कि ये मैट्रिक्स यहाँ पर, सी मैट्रिक्स यहाँ पर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ ये एलिमेंट मिलेंगे। सेकंड रो को उठाता हूँ फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ यहाँ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाए। तो इनकी कैलकुलेशन होकर ये मैट्रिक्स बन जाती है, जिसको हम रिजल्ट का नाम देंगे ए बी डॉट सी। अब पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करते हैं। बी और सी की मल्टीप्लाई करता हूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट। इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ।
तो कुल मिलाकर रिजल्ट आता है बीसी का यहाँ पे है। अब बीसी को ए के साथ यानी कि ए इंटू बीसी चाहिए हमें। ये मैट्रिक्स ए है, ये बीसी का रिजल्ट यहाँ से उठाकर यहाँ लिख लिया गया है। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन ये आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलन ये, फर्स्ट और थर्ड कॉलन यहाँ पे। तो इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलन, सेकंड रो सेकंड कॉलन, सेकंड रो थर्ड कॉलन मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये एलिमेंट किसके आते हैं? ये एलिमेंट आते हैं ए डॉट बी सी के लिए। अब ए डॉट बी सी की जो आया रिजल्ट पहले था ए बी डॉट सी, तो दोनों को देख पाओगे आप रिजल्ट इक्वल है। तो ए बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी सी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसी तरीके से एक और सम। तो पहले ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से, प्लस 1 को 0 से, प्लस -1 को -1 के साथ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या आ रहा है? 1 को 3 से, 1 को 2 से, प्लस -1 को 4 से। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से आएगा, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से यहाँ आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन होकर 2 1 -1 18 1 15 ये मैट्रिक्स बनती है अपने को 3/2 की। क्या है ये ए बी आ चुका, उसको सी से मल्टीप्लाई, पहले ए बी का रिजल्ट लिखा बाद में सी को। तो आपसे पर्सन मैं यहाँ पर कर रहा हूं, क्या दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? चेक करते हैं कैसे, उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/2 और इसमें क्या है? 2/3। यहां इसकी पहली मैट्रिक्स के कॉलन को चेक करते 2 आ रहा है, सेकंड मैट्रिक्स के रो को चेक करते 2 आ रहा है, तो 2 तो इक्वल होता है 2 के। दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और नया ऑर्डर जो आएगा 3/3 का आएगा, क्योंकि पहली मैट्रिक्स के रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम जो होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे, फोर्थ कॉलम पे यहां पर पहुंच रहे हूं। तो इसका मतलब मैंने ऑर्डर इसका गलत बता दिया, क्योंकि फोर्थ कॉलम भी नजर आ रहा है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/4 का है, ये 2/4 का है, क्योंकि 1 2 और 4 एलिमेंट ना 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, तो 2/4 का बिल्कुल मल्टीप्लाई तो हो जाएगी। बट जो नया मैट्रिक्स एक आएगा अपने पास उसका 3/4 का रिजल्ट आने वाला है। 3 रोज होंगी 1 2 3, कॉलन होंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई, इसकी कैलकुलेशन होने के बाद हमें मिलेगा ये रिजल्ट। यहां से यहां पे आए 2 और 2 4 होते हैं, 4 + 0 4 होते हैं, 6 - 2 4 होते हैं, -8 + 1 -7 होते हैं। इस तरीके से रिजल्ट आ गया है। किसका है? ए बी डॉट सी का रिजल्ट। पहले मैं बी सी की मल्टीप्लाई करता हूं, बी और सी की मल्टीप्लाई फिर से। तो एक बार ऑर्डर को चेक करते हैं, क्या ऑर्डर है इसका? 3/2 का ऑर्डर है। और यहां ऑर्डर क्या है? 2/4 का है। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यहां 3/2 था, तो 3/2 का मतलब है कॉलन इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 हैं, तो इधर इस मैट्रिक्स के रो 2 हैं, तो दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलन सेकंड मैट्रिक्स के अगर रो इक्वल आ जाती हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और नया रिजल्ट 3/4 का ऑर्डर आएगा। फिर वो कंप्लीट कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 को 1 से, प्लस 3 को 2 से, ये लिख दिया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 1 को 2 से, प्लस 3 को 0 से, ये लिखा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम के साथ ये एलिमेंट। इसी तरीके से सेकंड रो को उठाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ, इस तरीके से यहाँ रिजल्ट आएगा। फिर थर्ड रो को लेकर चलते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम को ये एलिमेंट मिलेंगे चारों। कैलकुलेशन होकर एक मैट्रिक्स आती है अपने पास, जिसको मैं बीसी बोल रहा था। अब इस बीसी का करना क्या है? उसको ए इंटू बीसी निकालना है। तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स यहां लिखूंगा तो ये बीसी का रिजल्ट लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में क्या जाएगा? ऑर्डर क्या है यहां पर? 3/3, और यहां ऑर्डर क्या है?
3/4। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल। पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नई मैट्रिक्स का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा रिजल्टेंट का 3/4 का ऑर्डर। यहां जो बात कर रहा हूं तो कैसे प्रोसेस वही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 7 के साथ प्लस 1 को 4 के साथ माइनस 1 को 7 के साथ करके ऐड कर देंगे तो 4 आएगा। सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और रिजल्ट मिलेगा हमारे को A.BC। अब एक बार कंपैरिजन करते हैं हम यहां से और यहां से। तो ये क्या था? BC था, ABC का। तो हमारे पास AB.C का रिजल्ट ये था, AB.C का रिजल्ट था। और ये किसका आया है? A.BC का। तो देखोगे रिजल्ट दोनों का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इक्वल निकल के आ रहा है, तो इसको कह सकते हो AB.C इज इक्वल टू A.BC। फिर आगे भी प्रूव कुछ ऐसा ही करना है। मैट्रिक्स बी में सी को ऐड करिए, बाद में उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करिए। पहले इन दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा, तो एडिशन के लिए आपको पता है वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी, तो नजर भी आ रहा है। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया जाए। 2 को 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को ऐड करोगे -2 में +1 आ जाएगा, 0 को ऐड करोगे 3 में 3 आ जाएगा। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, इस तरीके से यहां पहुंचा देंगे हम। बट ये मैट्रिक्स एज इट इज चलेगी, दोनों की फिर से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, जो कि ऑर्डर बन के आ गया होगा 2/1। अब क्या निकाला मैंने? B+C.A। अब मेरे को क्या करना है? BA+C शो करना है इक्वल। तो इसका मतलब मेरे को निकालना पड़ेगा BA और CA। तो B और C राइट साइड है, तो उसके लिए हम यहां पे काम करेंगे। ये रहा, तो ये रहा BA और ये है CA। तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहां पहुंची, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहां पहुंची। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने के बाद फिर से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया जाएगा। 2 में 7 9 हो जाएगा, 11 में 3 14 हो जाएगा। तो मिला मेरे को क्या चीज? 9 और 14, जिसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ऑर्डर क्या है? 2/1 का। तो पीछे क्या आया था? आप देखो कि पीछे भी B+C इंटू A का रिजल्ट भी 9 14 एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स मिली थी, जो कि 2/1 की ऑर्डर के साथ थी। तो वही रिजल्ट इसमें आया, तो इसका मतलब दोनों रिजल्ट सेम आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में A+B.C। तो दो मैट्रिक्स ऐड करके C से मल्टीप्लाई। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, A को और B को, बाद में C से मल्टीप्लाई। तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ये यहां पर आ चुकी है, उसको मल्टीप्लाई करना हमने इस मैट्रिक्स से, जिसका ऑर्डर है 3/1 का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मिलेगा हमारे को 3/1 की एक मैट्रिक्स, जिसको यहां पर पहुंचा दिया हमने। 10 20 28 एलिमेंट उसके। अब मैं राइट साइड पे पहुंचने के लिए, पर उससे पहले मैं AC और BC का पता लगाऊंगा। तो AC मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स C दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहां पर पहुंचेगी, और BC का मतलब पहले B मैट्रिक्स बाद में C मैट्रिक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां पहुंचेगी। अब दोनों को ऐड करना, क्योंकि AC + BC हमें देना है इसके इक्वल। तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 9 + 1 10 हो जाएगा, 12 + 8 20 हो जाएगा, 30 - 2 को ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आप पाओगे कि A+B.C इज इक्वल टू AC + BC। आगे है 8th क्वेश्चन। लेट टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 बी A एंड B। दो मैट्रिक्स दे रखी जो कि स्क्वायर ऑर्डर की हैं। अब हमें जो प्रूव करना है वो A+B का होल स्क्वायर प्रूव करना है, A² + 2AB + B² के इक्वल लेके आना है। तो कहने का मतलब A+B का होल स्क्वायर लाने से पहले मैंने A और B मैट्रिक्स का एडिशन चाहिए, तो A और B को ऐड करूंगा, बाद में उसका स्क्वायर करूंगा। तो पहले दो मैट्रिक्स का ऐड कर दे, A है ये B है।
ऐड किया तो आया 5 5 6 8 एलिमेंट, उसका स्केयर होने का मतलब उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आपको करना आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पहुँचेंगे मैट्रिक्स में बनेगा 55 65 78 94। राइट साइड में अगर देखें तो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर हमें चाहिए, तो पहले ए का स्केयर जो मैट्रिक्स ए थी अपने पास उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो उसको स्केयर कैसे करेंगे, उसी को मैट्रिक्स को दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करने का मतलब है दो बार लिख देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन यहाँ पर करते हैं, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलन और सेकंड कॉलन ये मिलेंगे एलिमेंट, 2 इंटू दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगी, प्लस दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ आई है। अब इसको लिखेंगे हम, इसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आएगी, फिर 2 इंटू इन दोनों इन मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखा जाएगा और प्लस में ये मैट्रिक्स आएगी। अब पहले आप इस 2 को अंदर भेज दीजिए तो 8 10 12 14 ये एलिमेंट बन जाएंगे। अब इन तीनों मैट्रिक्स को मैं ऐड करूंगा, कैसे करते हैं 3 मैट्रिक्स को ऐड, या 2 को या 3 को या 4 को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे, 1 प्लस 8 प्लस 46 जो कि 55 बन जाएगा, फिर 0 प्लस 10 प्लस 55 65 बन जाएगा, 0 प्लस 12 प्लस 66 बन जाएगा 78, 1 प्लस 14 प्लस 79 दैट इज इक्वल टू 94। 3 मैट्रिक्स का एडिशन कर दिया हमने, इक्वेशन सेकंड अगर बोलूँ, इसको फर्स्ट बोल के आया था तो दोनों को देख पा रहा हूँ इक्वल नजर आ रहे हैं, तो इसको मतलब ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाइन्थ, सोल्व फॉर x एंड y गिवन दैट, ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के इक्वल है और x y की वैल्यू निकालनी हमने, कैसे निकलेगी, पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जाएगी और उसको इसके साथ कंपैरिजन कर दिया जाएगा। तो मैट्रिक्स की मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दूसरा एलिमेंट मिलता है। तो अब इनको कंपैरिजन कर लिया गया, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, दोनों को सोल्व करेंगे। आपके पास 3 रास्ते हैं, जैसे मर्जी कर दीजिए, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि किस रास्ते से किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, जो आप 10th क्लास में मेथड यूज करते हैं, जो आपको अच्छे से आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में से जो मर्जी लगाइए और वैल्यू दे दीजिए। नेक्स्ट में है x की वैल्यू दे रखी है, ये है लेट करके, तो क्या था फिर उसने x की वैल्यू पूछी थी हमारे से, एक मैट्रिक्स दे रखी थी इंटू x इज इक्वल टू दिस, ये गिवन था एक तरीके से। तो x यानी कि एक तरीके से यूं कह लो ax इज इक्वल टू b, x को पता लगाने के लिए कहता है, जबकि a और b की वैल्यू दे रखी है। तो क्या करोगे, यहां एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई काम नहीं चलेगा, ना डिवाइड का काम चलेगा। तो चलेगा क्या, x जो मैट्रिक्स है इसको आप लेट कर लें, किस ऑर्डर में लेट कर ले, प्रश्न ये आता है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करते करते समझ आ गया होगा, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होती है, जब इस मैट्रिक्स के कॉलन इस मैट्रिक्स के रो इक्वल होंगे, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट आएगा वो 2/2 के आने चाहिए, तो इसका मतलब मैं इस मैट्रिक्स को जो लेट करने वाला हूं x में, वो भी 2/2 का लूंगा, क्योंकि इसके जो कॉलन है वो 2 है, तो इसकी रो भी 2 चाहिए। इसमें जो रिजल्टेंट में चाहिए वो मेरे को 2 रो चाहिए, 2 कॉलन चाहिए, इसका मतलब इसके कॉलन आएंगे काम, तो इसके कॉलन भी 2 लेने पड़ेंगे, रो भी 2 होगी, तो 2/2 की मैट्रिक्स लेट करनी पड़ेंगे। तो इसमें 4 एलिमेंट मैंने लेट कर ली, a b c d, 2/2 की बन, दोनों की मल्टीप्लाई की तो मैंने ये रिजल्ट मिला है, इक्वल में ये है। तो कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को मैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर रहा हूं। अब मैं 5a प्लस 4c इज इक्वल टू 1, 5b प्लस 4d इज इक्वल टू -2, a प्लस c इज इक्वल टू 1, b प्लस d इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों तीनों चारों जो भी आपके सामने आएंगे सोल्व करेंगे, किसको किसके साथ किया जाएगा वो आपकी इच्छा है, जो आपको इजी लग गई। तो मेरे को 4 इक्वेशन मिल गई, 1 2 3 4 कंपेयर करने के बाद।
अब वैसे तो ये बात बताने की नहीं है कि कैसे किसको किससे मल्टीप्लाई किया, किसको किसमें ऐड किया, बस सीधा आपको क्या कह देना है, सोल्व इक्वेशन दिस एंड दिस, हमारा रिजल्ट ये मिल गया। किस किस को, मैं इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूं, देख पा रहे होगे। थर्ड को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये जो थर्ड था, और फर्स्ट में ये है, तो उनको सबट्रैक्ट कर दूंगा मैं। तो वैसे मैंने लिख दिया, आपको जरूरत नहीं है लिखने की, आप सीधा भी अगर आप जानते हैं या रफ में चाहें, जल्दीबाजी मतलब इतना भी ना करें कि गलत हो जाए, बट ये स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूं। तो वहां से सोल्व होने के बाद एक ही वैल्यू क्या आ रही है, यहां -3, और सी की वैल्यू यहां से निकल गई थी 4। और अब अपने पास कौन सी बची, सेकंड और फोर्थ, इन दोनों को भी इसी तरीके से चाहे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और आपस में सबट्रैक्ट कर दो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ को सेकंड में से सबट्रैक्ट कर दिया, तो रिजल्ट मिला मेरे को D17। डी की वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप सेकंड में करो चाहे फोर्थ में करो, आपको मिल जाएगी बी की वैल्यू -14। तो अब ABCD चारों वैल्यू यहां निकल के आ रही है आपके सामने, बट यहां नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि ये तो आपने लेट कर रखा था, तो वापसी दे दो। किसको लेट किया था ABCD को, एलिमेंट थे एक्स मैट्रिक्स के, तो एक्स मैट्रिक्स निकल चुकी, ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, सी का एलिमेंट और डी का एलिमेंट की वैल्यू डाल दी मैंने, यही है मैट्रिक्स एक्स। नेक्स्ट 11th नहीं सेकंड पार्ट है 10th का, तो इसमें एक्स ए इक्वल टू बी दिया गया है, फिर से एक्स मैट्रिक्स का पता लगाने के लिए कह रहा है। तो आप फिर से इसको लेट करोगे मैट्रिक्स एक एक्स को, जिससे कि ए से मल्टीप्लाई हो जाए। तो मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो हम यहां देख पा रहे हैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर देखें तो वो क्या है, 2/3 का है। क्या है, 2/3 का है। तो हम एक्स के साथ यहां ऑर्डर क्या रखें ताकि इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाए। तो हम जानते हैं, मान लीजिए ऑर्डर है m/n का, m/n का। तो यहां हमें पता है n = 2, इसका मतलब पहली मैट्रिक्स यानी कि x जिसकी बात कर रहा हूं उसके कॉलम की बात करूं वो तो 2 होने चाहिए, समथिंग बाई 2। 2 का मतलब अब नया रिजल्ट जो आएगा वो किसके साथ कर रखा है, b के साथ कंपैरिजन कर रखे हैं, मतलब ये ऑर्डर इसके साथ दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद आना चाहिए। m/3 की मतलब क्या होना चाहिए, जो रिजल्टेंट बनेगा m/3 मिलेगा। m/3 किसके इक्वल है, ये रही 2/3 के, ये 2/3 आ गया। तो कहने का मतलब ये है m की वैल्यू भी 2 गई, और n के यहां से कंपैरिजन कर रहे थे 2 आना ही था, तो 2/2 की लेट करनी पड़ेगी हमें x को। 2/2 में ABCD मैंने एलिमेंट डाल लिए, अपनी तरफ से लेट कर लिए। तो इस मैट्रिक्स को x को a से मल्टीप्लाई करोगे, b से कंपेयर करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया, इसे कंपेयर करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखने के बाद मेरे को इक्वेशन मिलती है यहाँ पर 6। इनको आपस में सोल्व करो, जैसे AB की इक्वेशन यहाँ है और AB की इक्वेशन यहाँ है, इन दोनों को सोल्व कर सकते हो। AB की इक्वेशन इसके साथ यानी कि यहाँ भी नजर आ रही है आपको, फर्स्ट और सेकंड को भी सोल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, जहां मर्जी चलिए। तो इनको सोल्व करने के बाद हमें मिलेंगी वैल्यूज, वैसे मैंने सोल्व किया फर्स्ट और सेकंड को, A और B की वैल्यू 1 और -2 मिल गई। और क्या वो ए बी में एक इक्वेशन और नजर आ रही है, क्या वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, अलग आती है वैल्यू, अगर उसको सेटिस्फाई करती है तो फाइनल कर दिए जाएंगे ए और बी की वैल्यू यही है। तो यहाँ सोल्विंग किया मैंने 4 और 5 को, 4 और 5, ये रही 4 ये रही 5, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलती है सी की 2 डी की 0, और ये इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई कर रही है तो फाइनल कर दिया जाएगा। तो ABCD की वैल्यू वापस रख दूंगा एक्स मैट्रिक्स में, वही तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी अपने पास। अब डी मैट्रिक्स का निकालना है हमारे को इसमें, जबकि क्या दिया गया है, CD - AB = 0। तो AB तो इसने दे रखा था, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये रिजल्ट आता है। ठीक है जी, CD = AB भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वरना यहाँ पर रखो, बाद में ले चलेंगे, या फिर 0 से कंपैरिजन कर लेंगे, जैसे मर्जी मान के चलिए। तो यहाँ हम CD यानी कि C वैल्यू हमारे पास है, C की मैट्रिक्स की वैल्यू ये रही, D को हमने लेट करना पड़ेगा। अब फिर से 2/2 क्यों,
बात वही है अपने पास मैट्रिक्स सी और डी की मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके ऑर्डर मान लीजिए m बाई n है और डी के ऑर्डर p बाई क्यू है, तो दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन n का p के इक्वल होना जरूरी है। और मैं नहीं कह रहा m इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए, बट क्या हो फिर हम कैसे पता लगाएं। आप मान लीजिए डी का ऑर्डर लेकर चल रहे थे, ये तो पता लग गया जो सी का कॉलन है वही डी का रो बन जाएगा, उतनी ही बनेगी। बट फिर इसमें डी में कॉलन कितने लूं वो बताएगी हमारे राइट साइड में जो मैट्रिक्स है। राइट साइड में अपने पास क्या है, वो भी 2/2। मैंने कैसे लिख लिया, क्योंकि आपने उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहली बात तो यही है कि दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन का सेम ऑर्डर होना जरूरी है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब 2/2 है, तो इसके भी डी में बात करें तो उसके कॉलन भी 2 होना चाहिए, तो रो और कॉलन 2/2 बन गई, इसलिए 2/2 रखा हमने। एलिमेंट रख ली ABCD, मल्टीप्लाई की, ये रिजल्ट आया, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया। इसको कंपैरिजन करूंगा जीरो मैट्रिक्स के साथ, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इक्वल रख लूंगा, तो इक्वेशन मिलेंगे अपने को यहां पे। तो अब इनको सोल्व कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को सोल्व करने के बाद ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू, डी की वैल्यू मिल जाएंगे आपको। वापसी रख देंगे डी के अंदर वो एलिमेंट्स ABCD, यही थी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट में ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और ए बी इज इक्वल टू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट जो आएगा अपना ऑर्डर, मतलब बात कर रहा हूं मैट्रिक्स का, तो उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है आपके पास 3/3 का। तो राइट साइड में आइडेंटिटी भी मैं 3/3 की ही रखूंगा। तो दोनों मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ये आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ करोगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये मिलेगा, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये एलिमेंट, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये। अभी कैलकुलेशन हो गया 5x 0 0 0 1 0 0 10x - 2 और 5x ये मिल गई। और ये इसके कंपेयर करने का मतलब क्या, इक्वल होने का मतलब क्या, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, 5x = 0 सॉरी 1, देन x = 1/5 आ जाएगा, 1 = 1 कुछ मिलेगा नहीं आपको। बट यहाँ से 10x - 2 = 0 रखने के बाद जरूर x की वैल्यू 1/5 आ रहा है, यहाँ से भी 1/5, यहाँ से 1/5, इसका मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी 1/5। 13 में वी हैव 2x और 3 एक दो मैट्रिक्स के एलिमेंट है जो कि रो मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद 2/2 की मैट्रिक्स है एक, फिर उसके बाद 2/1 की मैट्रिक्स है। तीनों की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल दे रखी है मैट्रिक्स की। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूंगा, ये मिलेगी मेरे को। इस मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मैट्रिक्स जो कि एक सिंगलटन मैट्रिक्स जिसको बोलोगे, इस एक एलिमेंट आएगा ये वाला, उसको 0 से कंपेयर मतलब इक्वल टू 0 रख लूंगा। वहां से 2x² + 3x = 0 अगर सोल्व करोगे तो दोनों में से x कॉमन ले लोगे, तो यहां से वैसे हमारे को मिलेगा क्या, यहीं पे सोल्व कर देता हूं, थोड़ा सा काम बाकी है। तो क्या है वो, x × 2x + 3 = 0। यहां से दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है x एक तो 0 आता है और दूसरा 2x + 3 = 0 होने का मतलब है x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे x की। नेक्स्ट 14 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स के। प्लस करना है इस मैट्रिक्स में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1, इस मैट्रिक्स में ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट है कॉलन मैट्रिक्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो दो मैट्रिक्स को ऐड किया मैंने, ये रिजल्ट मिला, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया है। उसके बाद इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये 3/3 का ऑर्डर, ये 3/2 का, बिल्कुल, क्योंकि 3/3 में कॉलन अपने को 3 मिल रहे हैं, 3/1 में रो अपने को 3 मिल रहे हैं, तो कॉलन इसकी रो इसके बराबर है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कर दिया हमने मल्टीप्लाई, रिजल्ट मिलेगा आपको ये। अब
इस मैट्रिक्स को हमें यहां पर पहुंचाने के बाद 0 से कंपेयर करना है। क्या करना है, क्योंकि हमें कंपेयर कुछ नहीं करना, रिजल्ट लाना है। तो क्या होगा, यहां देखोगे ये इसके इक्वल कैसे, क्योंकि इन दोनों सब में से मैंने माइनस ओमेगा कॉमन लेने के 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो वैसे ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 होने के बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी 0 हो जाना है। यहाँ से ओमेगा क्यूब भी 1 होता है, तो क्या लिख दोगे आप इसको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाता है, तो 0 रिजल्ट आता है। 15 सब में क्या है, मैट्रिक्स ए दे रखी है और उसकी पावर 16 हमें चाहिए। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, तो ए इंटू ए लिखा मैंने, उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है। अब देखिएगा ए की 16 को क्या लिख दोगे, ए की पावर 2 की पावर 8, तो इसका मतलब 0 की पावर जो मर्जी हो 0 ही रहेगा, तो आंसर आ गया 0। ए स्क्वायर अगर मैं पता लगाना है, जबकि ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ये एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये एलिमेंट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये एलिमेंट मिलेगा। यहां आपको क्या मिला, कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो जानते हैं आप, ये प्रॉपर्टी होती है कोस 2 थीटा की, तो 2 थीटा का मतलब पहले 2 थीटा है तो डबल हो जाएगा, तो 4 थीटा लिख दोगे आप इसकी जगह। यहां पर ये देख पा रहे होगे एक और एक 2 एंट्री हो जाएंगी, यहां पर देख पा रहे होगे आपस में एक और एक मिलकर 2 एंट्री हो जाएंगी। ये फिर से कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा एज इट इज लिखकर इसको साइन कोस 2 थीटा यानी कि 4 थीटा लिख देंगे आप। तो ये क्या चीज है फिर, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी, बट थीटा खुद हमारा 2 है तो उसका डबल करके 4 थीटा आ जाएगा इन दोनों की जगह। फिर है यहाँ पे हो चुका है ये सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।